ये बताओ क्या प्रॉब्लम लेकर आई हो? हर बार मैं सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं आती हूँ, इस बार मैं गुड न्यूज सुनाने आई हूँ। रियली? बताओ तो क्या गुड न्यूज लेकर आई हो मेरे लिए? इतनी एक्साइटेड मत हो, गुड न्यूज मेरे लिए। प्रज्ञा मुझे उस किडनैपर को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रही है। रियली? प्रज्ञा तुम्हारी मदद उस किडनैपर तक पहुंचने के लिए कर रही है और तुम उस पर पूरा यकीन कर रही हो? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? नहीं ना। तुम्हें पता है उस किडनैपर ने सारे सबूत किसी दूसरे किडनैपर को भेज दिए, और जब से मुझे ये न्यूज मिली है ना, मेरी तो हालत खराब हो गई है। और उस दूसरे ब्लैकमेलर ने प्रज्ञा को फोन करके बोला अब एक प्रज्ञा ही है जो मुझे उस किडनैपर तक पहुंचा सकती है। क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब कुछ ना तुम्हारी ही मेहरबानी है। अगर तुमने उस पुराने वाले किडनैपर को पैसे दे दिए होते ना, तो उसने पैसों के लिए किसी और को सबूत नहीं बेचे होते। और एक बात, ये जो नया वाला ब्लैकमेलर है ना, ये पुराने वाले से ज्यादा पैसे मांग रहा है। पता है कितने? 20 लाख रुपए। क्या करके आ गई? अभी को बिना बताए तनु को वहां बुला लिया। अब क्या होगा? कैसे होगा शो? दादी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो गुस्से में इन्होंने मेरी वजह से खुद को ही चोट पहुंचा ली, और उनके हाथ में मारा मेरी जगह वो तनु लगा रही थी। समझती क्या अपने आप को? हाँ तो दी क्या बात है, मैं काम करता हूँ, मैं अभी के दूसरे हाथ पे भी ना किसी तरह चोट पड़वा देता हूँ, और इसी बहाने इस बार आप पट्टी कर लेना, आपको उसकी केयर करने का मौका भी मिल जाएगा। पूरब तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सॉरी दी, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। छोड़ो, अभी ये सोचो आगे करना क्या है, अभी को कैसे मनाना है। दादी शो तो किसी ना किसी तरह करना ही पड़ेगा। बात तो दी कर ही चुकी है और तीर भी कमान से निकल चुका है। अब ये सोचना है कि अभी को किस तरह मनाए। यही तो मैं सोच रही हूँ, क्या करें। दादी क्या हुआ? दादी आप सो रही थी क्या? आप दरवाजा क्यों? नहीं, मैं नहीं सो रही थी। पूरब तू ये क्या कर रहा है? इसे मैंने ही बुलाया था, तेरे और प्रज्ञा के तलाक की बात वो करनी थी। क्या बोला इसने? ये भी तो वही कह रहा है ना, प्यार से बात करनी चाहिए, ये प्यार का मामला है। अरे नहीं दादी, मैं बहुत गलत। प्रज्ञा जैसी लड़की प्यार की भाषा नहीं समझते, इसलिए टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा ही बनना होगा, हार्श बनना होगा। अरे मैंने प्यार से क्या बात कर ली उसके साथ, उसे लगने लगा कि हम जरूरतमंद लोग हैं और किसी की जरूरत का फायदा उठाना वो अच्छी तरह जानती है, इसलिए अब कोई उसे प्यार से बात नहीं करेगा। रिश्ता उसने तोड़ा है ना, तो डिवोर्स तो उसे देना ही होगा। बहुत नाच नचा लिया उसने सबको, अब मैं उसे नचाऊंगा। ए चमचे, क्या कहा आपने? मैंने कहा चमक के। इतना चमक के फोन पे किससे बात कर रहे थे मिस्टर रॉनी? मिस्टर रोनी, क्या बात है, आज तो आप बड़ी इज्जत के साथ में बात कर रही हैं। अब क्या करें, ये इज्जत तो तुमने खुद कमाई है। अब देखो ना, प्रज्ञा की लाइफ के कितने इम्पोर्टेंट पर्सन हो तुम। आई एम श्योर वो जो भी कॉन्सर्ट कर रही है, उसके भी बहुत सारे काम दिए होंगे तुम्हें। घुमा फिरा के कॉन्सर्ट की डिटेल्स मांगना चाहती है। चलो फिर दे ही देते हैं डिटेल्स। हाँ, अभी सर के ऊपर स्पॉटलाइट कितनी होंगी, और फॉग की जो मशीन है ना वो कितनी लगेंगी, स्पीकर कितने होंगे, और बैंड में आदमी कितने होंगे, ये सब भी तो मुझे ही देखना है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये भी देखना है कि जितने टिकट बिकी है ना, उतने आदमी ही शो में आने चाहिए, बाहर का कोई भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं आना चाहिए। Shut up! अब मैं कोई सलमान खान थोड़ी ना हूं जो किसी के कहने पे भी शर्ट अप कर दूंगा, यू नो। What? मेरे फैंस ना मेरा गाना सुनने के लिए तरस गए और मैं उनके मुंह से अपना नाम, ऑफ कोर्स मैं कॉन्सर्ट करूंगा, 100% करूंगा। मेरी तरफ से डन 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 डन। अरे एक चीज है, एक ना एक्चुअली 3-4 चीजें हैं। जहाँ कॉन्सर्ट होगा ना, उसके बाद बड़े बड़े होर्डिंग डाउन और उस पर लिखना वेलकम बैक अभी। ये मेरा कमबैक कॉन्सर्ट होगा ना, टिकट के जो प्राइसेस है ना उसे कम से कम रखना। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉन्सर्ट के लिए आए। ऐसे क्या देख रही हो? चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा लोग आएंगे तो तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना? मैं बहुत खुश हूँ, तुम खुश हो कि नहीं? हाँ, मैं भी खुश हूँ। खुश हो तो चलो अब जल्दी से डिवोर्स दो।